स्वागत है पुनः आपका श्रीराम अकेडमी विद्यालय रामदेव जी द्वारा। उसी अध्याय 2 को आगे की ओर बढ़ाते हुए आज अपन नंबर 3 और नंबर 4 जो अपने अंग है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नंबर 3 पे अपना आता है ग्रास नली। ये अपने जो कुछ शरीर के पाचन में भोजन के जो पाचन में काम आने वाले अंग है उन्हीं में से पढ़ रहे हैं। जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मुख पढ़ा था, तो उसके और ग्रसनी पढ़ा था। तो उसके बाद की जो आगे की संरचना है वो ग्रास नली में जाके खुलती है, जो ग्रसनी है। तो ग्रास नली जो होती है एक संकरी पेशी नली होती है, बिल्कुल संकरी होती है, और एक पेशी नली होती है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। 2 सिरे होते हैं इसके, अग्र सिरा और पश्च सिरा। तो जो अग्र सिरा होता है वो ग्रसनी से होता है। कहने का मतलब अगर आप क्रम वाइज याद करोगे उनको पॉइंट को, तो एक पॉइंट उसकी डिटेल में लिखने को ये मिलेगा आपको, अगर क्रम वाइज याद है। तो 5वां नंबर पे जो अंग है वो 4थे नंबर से जुड़ता है, 4था नंबर वाला 3रे नंबर से जुड़ता है। ऐसे जैसे ग्रास नली अपना नंबर 3 पे, तो ग्रसनी नंबर 2 पे। तो यहाँ यही आया ना कि इसका अग्र सिरा ग्रसनी से जुड़ता है, इससे पहले वाले पे। अब इसमें ग्रीवा, वक्षस्थल, इन दोनों से होकर ये जो ग्रास नली होती है वो उदर गुहा में जाती है। उदर पेट को कहा जाता है, तो उदर गुहा यानी पेट तक जो जाती है ये संकरी पेशी नली। यानी ग्रास नली से अगर उदर गुहा तक की भी लंबाई पूछता है अपने को तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो अब इसके जो कार्य देखते हैं अपन कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। ग्रास नली कैसे कार्य करती है? भोजन का पाचन कर रही है, तो अब उसमें कार्य कैसे कर रही है? मुख गुहा से भोजन को आमाशय में पहुंचाना। अपन ने कल देखा था कि आमाशय में मैंने बताया था लगभग भोजन का पाचन हो जाता है। तो लगभग भोजन का पाचन होने के लिए भोजन का वहां पहुंचना जरूरी है। तो अब वो पहुंचेगा कैसे? मुख गुहा, जहां से अपन ने भोजन ग्रहण किया था मुख से, और मुख से आया था वो मुख गुहा में, मुख गुहा से ग्रसनी में, और ग्रसनी से ग्रास नली में। अब ग्रास नली जा रही है आपकी उदर गुहा में, तो यानी यह भोजन को क्या करता है? मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाता है। ग्रास नली जो होती है, जैसे ये ग्रास नली है, तो इसके नीचे आमाशय बना होता है। ग्रास नली का जो अगला सिरा है ये ग्रसनी से जुड़ा होता है, और ये जो पीछे वाला सिरा है ये आमाशय से जुड़ा होता है। तो यानी यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में। अब देखो इसमें कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां होती है। ये श्लेष्मा ग्रंथियां क्या करती है? एक इनसे रस स्त्रावित होता है, श्लेष्मा रस भी बोल सकते हो उसे। तो वो रस स्त्रावित होकर उस भोजन को लसलसा बनाता है या लसलचा बनाता है। एक तो अपन जहां भोजन ग्रहण करते हैं वहीं लार ग्रंथि द्वारा भोजन को लसलचा बना दिया जाता है। लेकिन कुछ जटिल अवस्था में अगर भोजन अंदर आ जाता है तो ये श्लेष्मा ग्रंथियां जो होती है उस भोजन को लसलचा बनाने में सहायता करती है। अब जब भोजन लसलचा बन जाता है तब भोजन की क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति होने के बाद ये मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। अब जो ग्रास नली अपन पढ़ रहे हैं इसके शीर्ष पर, शीर्ष यानी ऊपर का भाग, एक पल्ला होता है, जैसे एक पॉइंट बोल सकते हैं अपन। तो वो क्या होता है कि उसे घाटी ढक्कन बोलते हैं, ये नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। घाटी ढक्कन इसे कहा जाता है। अब ये जो भोजन का पल्ला है ये जैसे अपन भोजन निगलते हैं, निगलने का मतलब यहाँ से अंदर गया कि ये ढक्कन बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम होता है यहाँ पे शरीर में भी। तो यहाँ जैसे भोजन अंदर गया कि ये पॉइंट जो है पल्ला ये बंद हो जाता है। यही कायदे ग्रास नली के, और यही नॉर्मल डिटेल दी हुई है इसके बारे में। अब जो मेन अपने भोजन के पाचन का जो अंग है आमाशय, इसके बारे में देखते हैं अपन। जैसे पहले देखा था कि लगभग भोजन का पाचन आमाशय में हो जाता है। जो डायग्राम अपन ने पिछले वीडियो में बनाया था उसमें आमाशय की संरचना भी बनाई थी। जैसे ऐसे कुछ संरचना थी और इसमें इस प्रकार की कुछ संरचना आपको दिखी होगी। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जे आकार की संरचना होती है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो जे अक्षर होता है ऐसे लिखा जाता है। इस टाइप की संरचना होती है आमाशय की। जैसे यहाँ पे मैंने चित्र बनाया हुआ है आमाशय का, पूरी एक्यूरेट जे आकार की नहीं होती, लगभग उसके सामान दिखने वाली होती है। जैसे अगर इसको देखें अपन तो जे लगता है। तो इस प्रकार की जो लचीली संरचना होती है वो अपना आमाशय कहलाता है। और ये आमाशय, इसका जो अगला सिरा अपन देखिए, मैंने कहा था क्रम से देखने पर वो उसके पहले वाले से जुड़ा होगा। तो इसके पहले कौन था?
ग्रास नली, यानी इसका नहीं लिखा हुआ हो फिर भी पता हो कि यह किससे जुड़ा है, ग्रास नली से। अब देखिए यह लगभग 1 से 3 लीटर आहार ग्रहण कर सकता है। अब लीटर अपन द्रव को मापते, अब भोजन खा रहे ग्रहण कर रहे अपन तो वो लीटर में कैसे, तो जब भोजन अपन शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया फिर अंदर चला गया ग्रसनी वगैरह, तो इनमें क्या होता है, जो यहाँ पर अपन ने श्लेष्मा ग्रंथियां पढ़ी थी, इनसे भोजन लचलचा बन के एक द्रव्य पदार्थ के रूप में बनता है, ऐसे कठोर नहीं जाता है शरीर में। जिस प्रकार से पहले देखा था कि जटिल अवस्था से भोजन का अवशोषण होता है, अवशोषण होने के बाद वो सरल अवस्था में जाता है, तो वही कहते हैं अपन सरल अवस्था। यानी ये जो लीटर यानी द्रव अवस्था में बन रहा है अपना भोजन, ये सरलीकृत होने के बाद बन रहा है। सरलीकृत कब होगा, जब भोजन का अवशोषण हो जाएगा। यानी अब देखो ग्रास नली के आगे का भाग होता है आमाशय, मैंने पहले बता दिया, अपन पॉइंट क्रम से देखेंगे तो आराम से अपने को याद हो जाएगा। ग्रास नली के आगे का भाग हो गया, और उदर गुहे के बाएं का हिस्सा, जो उदर गुहा है उसके बाएं हिस्से में आमाशय स्थित होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी स्थिति और इसका लगभग कि कितना आहार ग्रहण कर सकता है। अब देखते हैं अपन आमाशय कितने प्रकार का होता है, यानी कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो इसके 3 भाग हैं। पिछली किताबों में कार्डियक और नॉन कार्डियक भी है, लेकिन इसमें जठर निगर्मी भाग है, तो इस कोई दिक्कत वाली भाग नहीं है, नॉन कार्डियक भी बोला जा सकता है। पहला भाग जो है अपना कार्डियक, और ये जो होता है नॉन कार्डियक होता है, फिर भी जठर निगर्मी भाग बोल दो। इन दोनों को साथ में याद रखेंगे तो आपको भूलने में संभावना नहीं होगी। देखो कार्डियक जो होता है बायां भाग होता है, और जठर जो निगर्मी भाग है वो दायां भाग होता है, यानी बायां दायां याद रखो आप, और कार्डियक नॉन कार्डियक याद रखो, और उसके साथ याद रखो कि नॉन कार्डियक जठर निगर्मी भाग कहलाता है। तो देखो कार्डियक हो गया बायां, जठर निगर्मी हो गया दायां। अब देखो इनमें क्या क्या जुड़ता है वो भले अलग से याद रखा जा सकता है। ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट होती है, कहां से, कार्डियक जो आमाशय का बायां भाग है, यहाँ से ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट होती है, यानी खुलती है। ठीक है, फिर जठर निगर्मी भाग जो है दाएं भाग में स्थित, यहाँ से यह छोटी आंत में खुलता है, छोटी आंत होती है वहां खुलता है। फिर जो ये फंडिस भाग है इसका तीसरा भाग, यह होता है कार्डियक और जठर निगर्मी भाग के मध्य की संरचना। यह कार्डियक और जठर निगर्मी भाग के मध्य की संरचना हो गई। अब ये 3 जो भाग है आमाशय के अपन ने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन छोटी आंत, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।